नमस्कार दोस्तों। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी तो दिखाना है। मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी रहते थे अपने बेटे के साथ। वो दोनों बाप बेटे खेती करते थे, केवल आलू उगाते थे, आलू की खेती करते थे और उसी आलू को बेच करके वो पूरे एक वर्ष मतलब पूरे एक साल तक उसी से जीवन यापन करते थे। उसी से भोजन करना, उसी आलू को बेच करके पैसे निकाल करके कपड़े बनवाना या अन्य खर्च करते थे। दोनों बाप बेटे बहुत ही ईमानदार थे और अच्छे से रहते थे। अचानक एक रोज़ पुलिस आई और उसके बेटे को पकड़ करके ले जाने लगी। वह बुजुर्ग आदमी बहुत रोका कि मेरा बेटा निर्दोष है, कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन पुलिस का कहना था कि इसने हथियार चुराया, इस आरोप में मैं इसको ले जा रहा हूँ। उसको ले जा करके पुलिस जेल में बंद कर दिया। अब समय बीतता गया, बुजुर्ग आदमी क्या करता, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहा, लेकिन अपने बेटे को जेल से छुड़ा नहीं पाया। अब धीरे धीरे समय बीता। अब फिर अगली खेती करने की समय आ गई। अब वह बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी से खेतों की खुदाई हो नहीं सकती थी। वो रोज़ खेत पर जाता था और उसे हिम्मत नहीं होती थी खेत को देख करके घर चला आता था। तो एक रोज़ उसने अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी कि आलू के रुपाई का समय हो गया है और खेत की खुदाई नहीं हुई है। हम बूढ़ा आदमी है, हम में वह जान नहीं है कि हम खेत को खोद सकें। तो आलू की खेती कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आता। चिट्ठी मिला, लड़का पढ़ा जेल में और अगले दिन टेलीग्राम किया अपने पिता को कि पिताजी, खेत का खुदाई मत करना, क्योंकि हमने हथियार खेत में ही छुपा करके रखा है। टेलीग्राम आया। अब इस बुजुर्ग आदमी को सदमा सा लग गया, क्योंकि यह तो समझता था कि मेरा बेटा निर्दोष है और बेटा ही कह रहा है कि हमने हथियार को छुपा करके रखा है। और शहर से पुलिस भी बहुत सारे आए और उसके खेत की खुदाई करने लगे। पूरे खेत को दिन भर खुदाई करते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब जाके इस बुजुर्ग पिता को तसल्ली हुई कि खामखा अपने बेटे पर हमने शक किया। अगले दिन फिर वह बुजुर्ग आदमी जो था सो अपने पुत्र को एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि बेटा, हमें माफ़ करना, मैं तुम पर शक किया, खेत में कहीं कुछ नहीं मिला। चिट्ठी पढ़ करके वो लड़का फिर दूसरा टेलीग्राम अपने पिता के नाम से भेजा कि पिताजी, खेतों की खुदाई हो गई है, अब आप उसमें आलू रोप सकते हैं। मैं जेल में था, लेकिन फिर भी हमसे जो बन पड़ा सो हमने किया। अब आप खेतों को आप बुआई कीजिए, आलू रोपिए और पानी वगैरह पटाते रहिए। जब मैं जेल से छूटूंगा तब कुछ होगा, ऐसे तो मैं इतना ही मदद कर सकता था। टेलीग्राम आया, बुजुर्ग पिता ने पढ़ा और अपने खेतों में आलू की रोपाई कर दी। फिर पिता ने उसे लिखे एक चिट्ठी कि बेटा, अभी तुम जेल में ही रहना, क्योंकि घर में एक पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, मैं तो किसी तरह अपना जीवन बिता रहा हूँ, तुम आओगे तो तुम क्या खाओगे। पुलिस वाले ये बात समझ गए कि इसने तो हथियार नहीं चुराया, लेकिन उस पर अभियोग लगा था कि इसने हथियार चुराया है। और फिर से इंक्वायरी होगी, जांच होगी, उसके बाद ही वो छूट पाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप
अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप दलदल में फंसे रहेंगे। उस लड़के ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। जेल से आकर के खेत की खुदाई कर नहीं सकता था, और अगर खुदाई नहीं होती, आलू नहीं रो पाता, तो पूरे साल उसको खाने के लाले पड़ जाते। इसलिए उसने जेल में ही रह करके अपने पिता की मदद की और अपने बुद्धि पर विश्वास रखा। उसने ऐसा लिख करके दिया, उसका काम हो गया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और भगवान पर भरोसा रखें। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।